जय मसीह के दोस्तों वैसे तो परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीहा ने कहा कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति दिए जाता हूँ। जैसे संसार देता है वैसे नहीं। और उसने यह भी हमें समझाया कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, हमें ना घबराने की आज्ञा दी है। यद्यपि दोस्तों यीशु मसीहा ने शांति जो है वह जो यीशु मसीहा के पास थी, यीशु मसीहा ने जो अनुभव की थी, यानी कि साक्षात यीशु मसीहा ही मुझे और आपको शांति की आशीष देता है। परंतु फिर भी आज के इस वर्तमान समय में मैं और आप देखें तो कई घरों में अशांति ही बनी हुई है। दोस्तों कहने को तो मैं और आप अपने आप को मसीह ही बताते हैं, मैं और आप यीशु मसीहा के पीछे चलने वाले लोग कहे जाते हैं, परंतु फिर भी बहुत से मसीही भाई बहनों के घरों में आज भी वह शांति जो वादा यीशु मसीहा ने किया था वह शांति आज भी नहीं है। यानी कि बहुत से घरों में आज भी लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। किसी घर में माता पिता का अपने बच्चों के साथ नहीं बनता, किसी घर में ऐसा भी देखा जाता है कि एक पति और पत्नी का आपस में नहीं बनता। परिवार में जैसे कि अशांति बनी हुई रहती है। आज भी हम ऐसा देखने पाते हैं मसीही घरों में भी। आखिरकार दोस्तों ऐसा क्यों होता है? यद्यपि हम यीशु मसीहा में आते हैं तो हमें शांति प्राप्त होनी चाहिए, परंतु शांति प्राप्त होती है फिर भी कुछ समयों के बाद हमारे जीवन में वापस अशांति ही बनी रहती है। दोस्तों आपने और मैंने अपने जीवन में भी एक बात नोटिस की होगी कि जब भी मैं और आप किसी भी प्रॉब्लम में फंसते हैं, किसी भी ऐसी समस्या में फंसते हैं, कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो हमारे लाइफ में होता है, उसके बाद हमारा जीवन जो है वह पूरी अशांति से भर जाता है। हम अपने आप को संभालने नहीं पाते हैं। कई बार ऐसी भी घटना हमारे लाइफ में हो जाती है और हम उस जगह पर टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं कि ऐसा मेरे लाइफ में क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहुत सारी ऐसी बातों से हम जूझ रहे होते हैं और उन जगहों पर शैतान जो होता है वह हमारे जीवन में प्रबल होना शुरू होता है। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है मसीही लाइफ में, मसीही यीशु के पीछे चलते हुए भी ऐसा कई बार होता है हमारे लाइफ में कि हम कई बार अशांति में ही फंसे रहते हैं। यहाँ तक कि कई मसीही भाई बहनों का जीवन तो ऐसा भी होता है कि वह जो है मसीह में भी रहते हैं, प्रार्थना आराधना तमाम चीज़ें तो करते हैं, परंतु फिर भी उनके जीवन में वह महान शांति जो यीशु मसीहा ने कही थी वह आज भी नहीं है। दोस्तों यह बात एक सोचने वाली बात है। यह मुझे और आपको एक बहुत ही अंदर से तोड़ने वाली बात भी बन सकती है कि मैं और आप बहुत सालों से मसीह में हैं, मैं और आप बहुत वक्त से मसीह यीशु के पीछे जीवन बिता रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में शांति नहीं है। दोस्तों अगर आप और मैं हमारे लाइफ में संपूर्ण शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि हमारे ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी समस्या क्यों ना आए, चाहे मैं और आप दुख में हो, चाहे हम कोई भी स्ट्रगल कर रहे हो, अगर उन समयों में भी आप महान शांति का अनुभव करना चाहते हो, यानी कि आपके ऊपर अगर प्रॉब्लम भी आती है फिर भी आपका माइंड जो है वह उस प्रॉब्लम पर ना जाने पाए, परंतु आप अंदर ही अंदर ऐसा महसूस करने पाएंगे कि यह जो भी प्रॉब्लम आई है वह कुछ भी नहीं है। यानी कि बड़ी सी बड़ी विपत्ति में भी आप और मैं मजबूताई से खड़े रहने पाएंगे। इसके लिए आपको और मुझे एक काम जरूर करना होगा और वह है परमेश्वर के वचनों को जितना भी हो सके अध्ययन करना चालू करना होगा आपको। दोस्तों आपने सही सुना, अगर आपको और मुझे कुछ हमारे लाइफ में बदलाव लाना है, लाइफ को चेंज करना है, पहले की तरह नहीं जीना है, यानी कि मुझे और आपको एक अनोखा शांतिमय जीवन जीना है, प्रभु में विजयवंत जीवन जीना है, तो आपको ऐसा करना ही होगा। क्योंकि दोस्तों परमेश्वर का वचन ही है जो हमें शांति प्रदान करता है, परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे लाइफ में जो भी कमी क्यों ना हो उन तमाम को देने की क्षमता रखता है, केवल और केवल परमेश्वर का वचन।
और अक्सर ऐसा होता है मसीह भाई बहनों के जीवन में कि वचनों की नॉलेज ज़्यादातर ना रहने के कारण उनका जो जीवन है वह टेंशनों से ग्रसित रहता है, चिंता से ग्रसित रहता है। उनका जीवन जो है बार बार प्रॉब्लम में भी वह हारे हुए महसूस करते हैं। इसका कारण यही होता है कि एक मसीही व्यक्ति के पास परमेश्वर के वचन ना रहते हैं। इस कारण एक मसीही व्यक्ति भी पूरी लाइफ भी अशांति भरा हुआ जीवन जीने पाता है। दोस्तों, अगर आपको और मुझे हमारे लाइफ को एक बेहतर लाइफ बनाना है मसीह में, यानी कि बिना टेंशन, बिना चिंता, बिना ऐसी प्रॉब्लम्स के, तो दोस्तों आपको एक काम जरूर करना होगा, परमेश्वर के वचनों को पढ़ना चालू करना होगा और जितना भी हो सके उसे अध्ययन कीजिए। जितना भी हो सके परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में समा कर रखिए, जिससे कि आपके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आए। जैसे कि दाऊद के समय में भी हम देखते हैं कि उस पर बहुत सारी ऐसी विपत्तियां आती है, परंतु फिर भी वह डटा रहता है परमेश्वर के वचनों को लेकर। क्योंकि एक बात ध्यान दीजिएगा कि परमेश्वर का वचन ही होता है जो हमें विपरीत परिस्थिति में भी हिम्मत, बल, सामर्थ्य देता है। दोस्तों, आप और मैं चाहे कितनी भी बड़ी समस्या में क्यों ना फंस जाए, परंतु उन समय में भी परमेश्वर का वचन जो है वह मुझे और आपको एक अनोखी सामर्थ्य प्रदान करता है। दोस्तों, अक्सर मसीही जीवन में झगड़े या फिर अशांति बनी रहती है। इसका कारण भी यही है कि परमेश्वर के वचनों की नॉलेज ही नहीं है, और जहाँ पर परमेश्वर के वचनों की नॉलेज नहीं रहती वहाँ पर झगड़े होना, अशांति या फिर कोई भी ऐसी शैतानी कार्य होना यह संभव है अगर परमेश्वर के वचनों की नॉलेज ही नहीं है। तो दोस्तों, इसीलिए जितना भी हो सके अपने लाइफ को वचन के अनुसार बनाने की कोशिश करें। जितना भी हो सके अपने लाइफ में वचनों को पढ़िए और उसके अनुसार करने की कोशिश करिए, जिससे कि आपके हृदय में, आपके घरों में शांति बनी रहे और आप परमेश्वर में एक अनोखा जीवन जीने पाओ। क्योंकि दोस्तों, वचन की अज्ञानता के कारण ही हम हमारे घरों में लड़ाई झगड़े जैसी वस्तुओं को करने पाते हैं। अगर हमारे अंदर वचन रहते हैं तो चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना उत्पन्न होने पाए, उस जगह पर परमेश्वर हमें वह वचन देगा और उस पर हम जब मनन करते हैं तब कोई भी कैसा भी माहौल क्यों ना हो उसे परमेश्वर हैंडल करता है। परमेश्वर का वचन उस घटना को रोकता है और सच्चाई को प्रकट करता है। और इसीलिए दोस्तों, अपने जीवन में जितना भी हो सके कुछ और करे या ना करे, परंतु जितना भी हो सके परमेश्वर के वचनों को पढ़े और उसके अनुसार करने की चौकसी करे। उसे जितना भी हो सके अपने हृदय में लीजिए, जिससे कि कोई भी विपत्ति, कोई भी आपके ऊपर समस्या आए, उस समय में परमेश्वर का वचन आपको और मुझे लड़ने की सामर्थ्य, शक्ति प्रदान करने पाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन सिर्फ और सिर्फ वचन ही नहीं है, परंतु वह परमेश्वर साक्षात परमेश्वर है। परमेश्वर की इच्छा है वैसा ही परमेश्वर करता है जैसा वचनों में लिखा हुआ है। इसीलिए दोस्तों, मुझे और आपको यह बात नहीं भूलनी है कि जितना भी हो सके हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, ताकि हम हमारे जीवन के किसी भी क्षेत्र में हारने ना पाए और जो भी अशांति भरा आप और मैं जीवन जी रहे हैं यह भी एक दिन समाप्त हो जाएगा जब आप और मैं परमेश्वर के वचनों को हमारे हृदय में रखते हैं, जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं और उसके अनुसार हमारे लाइफ को बिताते हैं। तब हम देखने पाते हैं परमेश्वर की वह महान शांति को अनुभव करते हुए, जिस प्रकार यीशु मसीह ने वादा किया था, जिस प्रकार यीशु मसीह ने अपनी शांति जो मुझे और आपको दी थी उसे हम तब भी अनुभव करने पाते हैं कि जब हम परमेश्वर के उसी वचनों को पढ़ते हैं, उसी वचनों के अनुसार हमारे लाइफ को जीते हैं। तब हम उस महान शांति को अनंत समय तक, यानी कि जब तक मैं और आप इस पृथ्वी पर रहेंगे और इस पृथ्वी के बाद भी जब हम समाप्त होकर अनंत जीवन में जाएंगे, तब भी हम अनुभव करने पाएंगे। परमेश्वर आप तमाम लोगों के साथ तभी रहने पाएगा कि जब आप और मैं परमेश्वर के वचनों के अनुसार करने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर के वचनों को हमारे लाइफ में ग्रहण करते हैं और उसके अनुसार करते हैं। तब ही मैं और आप देखने पाते हैं कि हमारे लाइफ में जो है
शैतान की ओर से कोई भी ऐसी अशांति, झगड़े या कोई भी ऐसी लड़ाई हो वह टिकने नहीं पाएगी। परमेश्वर का वचन ही उस जगह पर एक अनोखी शांति प्रदान करने पाएगा। दोस्तों, अगर आप और मैं ऐसे मसीही भाई बहन आज तक थे कि आपके और मेरे घरों में लड़ाइयाँ ही होती रहती थी, तो एक बार आपको परमेश्वर के सम्मुख जाकर पश्चाताप के साथ उससे हर एक बातों को कहने की बहुत ही आवश्यकता है और जितना भी हो सके परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने घरों में करने की कोशिश करें। आप चाहे पति पत्नी हो या फिर आप माता पिता भी क्यों ना हो, तो एक दूसरों को जो है वह परमेश्वर के वचनों के अनुसार ही गाइडलाइंस दे। यानी कि जब भी कहीं पर भी मुझे और आपको गलत फहमी या फिर गलती मालूम होती है, चाहे कोई भी किसी भी पर्सन के प्रति, तब दोस्तों आपको और मुझे वचनों के आधारित उस व्यक्ति को समझाना है कि वचन यहाँ पर ऐसा कह रहा है और आप और मैं इस जगह पर यह गलती कर रहे हैं। इसी प्रकार हम सुधारने पाते हैं उन तमाम लड़ाइयों को या फिर उन तमाम जो भी बहस होती है उन तमाम को। दोस्तों, वैसे तो मसीही घरों में लड़ाइयाँ या फिर कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, परंतु ज़्यादातर देखा जाता है कि बहुत से घरों में आज भी लड़ाइयाँ होती है वचनों को ना जानने के कारण। अगर हमारे घरों में ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले तो मुझे और आपको पश्चाताप की ज़रूरत है परमेश्वर के सम्मुख, और उसके बाद हमें परमेश्वर के वचनों के आधारित हमारे लाइफ को बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि आपके तमाम घरों में शांति बनी रहे जो यीशु मसीहा देकर गया था। दोस्तों, सबको जय मसीह की।